हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएससी इन जावा सीरीज। है हमारे इसका लेक्चर नंबर 55 है। और आज के इस वीडियो में हम स्टैक का एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम लीड कोड क्वेश्चन नंबर 84। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है इस तरह के बार गिवन होते हैं और आपको जो है हाइट लार्जेस्ट एरिया कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो देखिए एरिया बराबर होगा, तो यहाँ पर जैसे कि मैं एरिया लिखूँ तो एरिया बराबर आपका हाइट और हाइट मल्टीप्लाई आपका विथ। ठीक है, तो आपको जो है ये हाइट गिवन है, इस तरह के आपको बार गिवन है जो कि एरे के फॉर्मेट में है। ये आपका जो है एक आपका एरे है और ये आपका एरे का इंडेक्स है और यहाँ पर 2 है 1 है उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये एरे इंडेक्स क्या है आपकी वैल्यू से। तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो है आपकी हाइट गिवन है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी जो है हाइट है। हमें कैसे भी करके विथ कैलकुलेट करना है। यदि हमें विथ मिल गया तो हम आसानी से एरिया जो है निकाल सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका ब्रूट फोर्स देखते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन को देखते ही जो अप्रोच आपके दिमाग में आती है वो आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच कहलाती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो रेक्टेंगल जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अगर इसको आप लेंगे तो यहाँ पर केवल एक ही रेक्टेंगल बनेगा। जब आपका इंडेक्स 0 है तो यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, इसका जो हाइट है वो 2 है और विथ कितना है, विथ 1 है क्योंकि यहाँ पर अभी एक ही है। ठीक है, आपका एक और रेक्टेंगल बनाए तो इंडेक्स नंबर 0 है तो यहाँ से लेकर एक रेक्टेंगल, ये आपका सेकंड रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो इसका जो है क्या होगा, इसकी हाइट जो है आपकी 2 है और हाइट के बाद जो है इसका विथ कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से लेकर एक और रेक्टेंगल आप यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद यहाँ से लेकर एक और रेक्टेंगल आप यहाँ तक बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ से लेकर एक और रेक्टेंगल आप यहाँ बना सकते हैं और यहाँ से लेकर एक और रेक्टेंगल आप यहाँ तक भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके जीरो इंडेक्स के लिए। तो जीरो इंडेक्स के लिए 1 2 और आपका 3 4 5 6 रेक्टेंगल बनेंगे। ठीक है, तो 1 इंडेक्स के लिए, जीरो इंडेक्स के लिए 6 रेक्टेंगल। इसी तरह से आपका इंडेक्स नंबर 1 से आपको सारे के सारे रेक्टेंगल फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये आपके 2 हो गए। ठीक है, 2 साइज के। ये आपका 3 विथ का रेक्टेंगल हो गया। फिर यहाँ से लेकर एक ये आपका 4 विथ का रेक्टेंगल हो गया। फिर यहाँ से लेकर एक 5 विथ का रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल 5 रेक्टेंगल बनेंगे। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, तो आप सबकी जो है यहाँ पर हाइट आपको गिवन है, 5 है, 6 है। आपको यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ले रहे हैं तो आपने विथ लिया कितना, मैंने विथ लिया 1 2 3, 3 बार यानी कि विथ 3 हो गई। आपने 4 बार लिया यानी कि विथ इसकी 4 हो गई। आपने 5 बार लिया यानी कि विथ इसकी 5 हो गई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारे रेक्टेंगल का अलग अलग जो है हमें एरिया निकाल के कैलकुलेट कर लेना है। जो मैक्स होगा हमें उसको रिटर्न कर देना है। तो जब आप यहाँ 0 से स्टार्ट किए, ये 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, ये करके आप 6 लिए, फिर 1 से लिया, फिर 2 से लिया, तो ऐसे में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी गो अप n स्क्वायर चली जाएगी। ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है, हमें इसको ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऑर्डर ऑफ n में कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्टिमाइज वे में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप फॉर के अंदर फॉर लगाकर उसको आसानी से बना सकते हो। एक आई लीजिए जो कि 0 स्टार्ट होगा, वो n तक चलेगा और आपका i प्लस प्लस, और एक और आप जो है फॉर लेंगे जिसमें j0 स्टार्ट होगा और j भी लेस देन n तक चलेगा और आपका j प्लस प्लस, और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करके एक मैक्स वेरिएबल लेकर आप आसानी से निकाल सकते हो। ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। ऑप्टिमाइज में हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल को, हमें जो है ये बार से इसको लेफ्ट में, इसको राइट में और लेफ्ट में एक्सटेंड करना है। आप कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से लेकर इसको लास्ट तक एक्सटेंड किया था तो ये एक रेक्टेंगल बना था। ठीक है, सिमिलरली 1 के लिए मैंने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या किया था, एक्सटेंड किया था तो एक रेक्टेंगल बना था। तो आप कहाँ तक एक्सटेंड कर पा रहे हैं, जैसे कि इस 2 को आपको लेफ्ट में एक्सटेंड करना है, राइट में एक्सटेंड करना है। और आप एक्सटेंड जो है कब कर पाएंगे, जब इसके 2 के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू हो, जब तक इस 2 के लेफ्ट में बड़ी वैल्यू हो और 2 के राइट में भी बड़ी वैल्यू हो। यदि 2 के लेफ्ट में स्मॉलर हो और 2 के राइट में स्मॉलर हो तो आप 2 को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। इसको याद रखिएगा, कोई भी रेक्टेंगल को आप एक्सटेंड तभी कर पाओगे जब उसके राइट में बड़ी वैल्यू हो और लेफ्ट में भी क्या होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पर जो है इसको आपको आंसर में इंक्लूड करना ही करना है। तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, इसका हाइट क्या है, ऑलरेडी 2 गिवन है जो कि हाइट आपका 2 है। विथ की इसका विथ कितना होगा, विथ इसका 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि मैं इसी बार को इंक्लूड कर सकता हूं, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता 1 को। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अगर इसको आगे एक्सटेंड किया तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर
छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर बड़ी वैल्यू होती तो मैं एक्सटेंड कर पाता, छोटी वैल्यू है तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसका जो हाइट है ऑलरेडी गिवन है 2 और इसका विड्थ कितना हो गया, विड्थ है आपका 1, क्योंकि मैंने एक ही रेक्टेंगल को लिया, एक ही बार को लिया, तो इसका एरिया कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका एरिया क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो इसका एरिया जो है आपने 2 ले लिया। अब एरिया 2 कैलकुलेट हो जाने के बाद जो है अब नेक्स्ट बारी है, नेक्स्ट इंडेक्स की बारी है, नेक्स्ट बार की बारी है। आप इसको कहाँ तक एक्सटेंड कर पाते हैं, तो अगर इसके लेफ्ट में बड़ी वैल्यू है तो आप एक्सटेंड कर पाएंगे, इसके राइट में भी बड़ी वैल्यू है तो आप 1 को एक्सटेंड कर पाएंगे। कैसे एक्सटेंड करेंगे, देखिए इसका हाइट तो एक ही है, मेन आपको विड्थ ही कैलकुलेट करना है, तो इसका मुझे विड्थ कैलकुलेट करना है। तो 1 को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ और 1 को मैं यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ, क्योंकि पूरे राइट में क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो इसका विड्थ कितना होगा, इसका विड्थ जो है आपने कितने टोटल बार्स लिए हैं, मैंने बार्स कितने लिए हैं, ये आपका 1 2 3 4 5 6 बार लिए हैं, तो मैंने टोटल 6 बार लिए हैं। और इसका हाइट कितना है, ऑलरेडी 1 गिवन है, तो 6 × 1 ओवरऑल कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका एरिया कितना निकला, इस इंडेक्स के लिए, इसके लिए एरिया निकला आपका 6, इस रेक्टेंगल के लिए मेरा एरिया निकला 6। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अभी के लिए 6 लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब जो है अब हमारी इसकी बारी है, 5 की बारी है, तो 5 आंसर में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो 5 को क्या आप लेफ्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 5 के नीचे छोटी वैल्यू है, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर आप गिर जाओगे। आप ऊपर जंप कर सकते हो क्योंकि वहां पर बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो जब लेफ्ट में छोटी वैल्यू है आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब आपकी राइट में भी छोटी वैल्यू है तो भी आप उसको एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। बड़ी है तो आप एक्सटेंड कर पाएंगे, जैसे कि मैं 5 को जो है यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ क्योंकि 6 में बड़ी वैल्यू है, तो मेरा ये एक रेक्टेंगल जो है बन जाएगा, ठीक है। मेरा एक रेक्टेंगल ये बन जाएगा और इसका हाइट कितना है, 5 है, विड्थ कितना हो गया, मैंने 2 रेक्टेंगल लिया है, यानी कि मैंने 2 बार लिया है, तो 1 और 2 ओवरऑल मैंने इसका विड्थ जो है 2 आएगा। तो हाइट ऑलरेडी 5 गिवन थी, 5 × 2 ओवरऑल कितना आ गया, 10 आ गया। तो मैं यहाँ पर जो है अभी इंडेक्स नंबर 2 के लिए 10 लिख लूंगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो एरिया है वो 10 आया, ठीक है। इसको सही तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पर एरिया जो है मेरा 10 आया। अब 10 के बाद जो है 6 पर आए, तो 6 के लिए हर इंडेक्स के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना है। यहाँ पर है तो इसके लिए आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसके ना लेफ्ट जा सकते हो ना आप इसके राइट जा सकते हो, यानी कि इसको आप एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इधर छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू होगी तो आप एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बड़ी वैल्यू होगी तभी आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है इसका हाइट 6 है, मैंने एक ही बार लिया है, यानी कि आपका 6 × 1 ओवरऑल 6। तो इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया जो है 6 आ गया। अब जो है आपकी 2 की बारी है, तो 2 को कहाँ तक एक्सटेंड आप कर पाएंगे, 2 को मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर पाऊंगा क्योंकि इसके नीचे छोटी वैल्यू है, तो ये यहाँ से लेकर के मैं 2 को इतने प्लेस तक एक्सटेंड कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑलरेडी 2 गिवन था, विड्थ कितना होगा, 1 2 3 4, हमने 4 रेक्टेंगल लिया है, तो आपका 2 × 4 यानी कि आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया आया इंडेक्स नंबर 2 के लिए एरिया 8 आ गया, ठीक है। इंडेक्स नंबर 3 है, क्या मैं इसको लेफ्ट में एक्सटेंड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि लेफ्ट में छोटी वैल्यू है, मैं गिर जाऊंगा। राइट में भी एक्सटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, यानी कि यहाँ पर इसका जो है एक ही बार हम यूज कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हाइट 3 गिवन थी, 3 × मैंने एक बार लिया 1 यानी कि 3, इसका एरिया कितना आ गया, इसका एरिया आ गया 3, यहाँ पर हम एरिया लिख लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास जो है हर इंडेक्स का एरिया है, तो इसमें से मैक्स एरिया बताना है जो कि है आपका 10, और यही 10 आपका क्या है, आपका आंसर है। आपको मैक्सिमम एरिया निकालना था, लार्जेस्ट एरिया निकालना था। क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम, आपको जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है वो आपको बताना था जो कि 10 है। तो इस टेस्ट केस के लिए आउटपुट है 10। देखिए इन दोनों को इसने 5 और 6 को लिया तो आपका 10 आया। मैं यहाँ पर भी इस 5 और 6 को लूंगा तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, आपका मैक्सिमम आएगा 5 × 2 यानी कि आपका क्या आ गया, 10 आ गया, ऐसा, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर ये निकालेंगे कैसे, यानी कि आप इसको कब तक एक्सटेंड कर रहे हो, इसको एक्सटेंड करना है, आपको विड्थ कैलकुलेट करना है, कैसे भी करके आप विड्थ निकाल लो, हाइट ऑलरेडी गिवन है, आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो कि मैं अगर इस पार्ट के लिए एरिया निकालने की कोशिश करूं, इस पार्ट के लिए मैं आपको एरिया निकाल के दिखाऊं कि यहाँ पर 10 कैसे आया। देखो मैं 5 इंडेक्स को कहाँ तक एक्सटेंड कर पा रहा हूँ, 5 इंडेक्स को मैं तभी एक्सटेंड कर पा रहा हूँ जब इसके पीछे क्या हो, बड़ी वैल्यू हो, ठीक है। यदि 5 के पीछे जो है लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्रीवियस वैल्यू जो है छोटी है तो मैं आगे एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, यानी कि मुझे 5 को तब तक एक्सटेंड करना है जब तक जो है 5 से लेफ्ट में छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती और 5 से राइट में छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। फिर से बोल रहा हूँ सुनिए, 5 को या कोई भी जो है बार को
आपको तब तक एक्सटेंड करना है जब तक लेफ्ट में छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती और राइट में भी छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे कि 5 को जो है मैं 5 पर था, ठीक, इंडेक्स नंबर जो है मैं 2 पर था, इसको क्या मैंने लेफ्ट में एक्सटेंड किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में छोटी वैल्यू मिल गई तो मैं आगे एक्सटेंड नहीं किया। राइट में इसको एक्सटेंड किया, कब तक किया? जब तक कि मुझे छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे ही मुझे छोटी वैल्यू मिली मैंने एक्सटेंड करना बंद कर दिया, ठीक है। यानी कि क्या हो कि मान के चलिए मुझे इसका जो है 10 निकालना है, ये जो चीज है ये इसका इंडेक्स है, ये इसका इंडेक्स 1 है, इसको हम बोल रहे हैं प्रीवियस स्मॉलर, प्रीवियस स्मॉल। ये वाला कौन सा है? ये 2 है, इसको बोल रहे हैं नेस स्मॉलर। इसको क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर इंडेक्स नंबर क्या है? 4 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 4 है, ये है आपका नेस स्मॉलर, ठीक है। तो मुझे एरिया निकालना है तो सबसे पहले विथ निकालनी पड़ेगी। विथ आएगा कैसे? यदि मैं क्या करूं, नेस स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर -1 कर दूं तो विथ निकल जाएगी। कैसे? देखो, नेस स्मॉलर का इंडेक्स कितना है? 4, प्रीवियस स्मॉलर का इंडेक्स कितना है? प्रीवियस स्मॉलर का इंडेक्स है आपका 1 -1, जो कि कितना आ गया आपका 4 - 2 ओवरऑल 2। तो ये मेरा विथ निकला। हाइट ऑलरेडी मेरे पास 5 था तो 5 × 2 ओवरऑल कितना आ गया? 10 आ गया। और ये 10 कौन है? ये 10 ये वाला 10 है, देखिए, ठीक है। यानी कि कैसे भी करके आप क्या करें, आप जो है 5 का मुझे लेफ्ट स्मॉलर निकाल के दिखाओ और 5 का राइट स्मॉलर निकाल के दिखाओ। यानी कि 5 का प्रीवियस स्मॉलर और 5 का जो है नेक्स्ट स्मॉलर। तो आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हर एक बार के लिए हम उसका नेक्स्ट स्मॉलर जो है कैलकुलेट करते हैं और प्रीवियस स्मॉलर और जो है नेक्स्ट स्मॉलर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने इस 1 वाले बार को कब तक जो है आप 1 वाले बार को एक्सटेंड किए? आप तब तक एक्सटेंड किए जब तक जो है लेफ्ट में इसका प्रीवियस स्मॉलर नहीं मिल गया और राइट में प्रीवियस स्मॉलर नहीं मिल गया, ठीक है। तो जैसे कि ये 2 था, 2 को आपने तब तक एक्सटेंड किया जब तक इसका प्रीवियस स्मॉलर नहीं मिल गया। प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 1। जैसे ही प्रीवियस स्मॉलर मिला मैंने स्टॉप कर दिया बढ़ाना। राइट में प्रीवियस स्मॉलर जो है नहीं है तो वो कौन सा होगा? इंडेक्स नंबर आपका एरे का इंडेक्स होगा जो कि होगा आपका 6, ठीक है। एरे का लेंथ हो जाएगा क्योंकि 5 है तो एरे का लेंथ 6 है, ऐसा। तो कैसे भी करके आप 5 का नेस प्रीवियस स्मॉलर निकालें और नेस स्मॉलर निकालें। तो हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए उसका प्रीवियस स्मॉलर नेस स्मॉलर निकाल लेंगे और निकालने के बाद जो है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता, आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि जो है इसको मैं एक बार इन सबको इरेज करूंगा। देखिए कि आपके पास एक एरे होता और उस एरे में क्या होता, जैसे कि मैं एक इस तरह से एरे बना लिया, ठीक है। ये है मेरा आपका प्रीवियस स्मॉलर, ठीक है। ये है आपका प्रीवियस स्मॉलर हर एक इंडेक्स के लिए, ये है मेरा नेस स्मॉलर, ठीक है, हर एक इंडेक्स के लिए। देखिए तो 2 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? कोई नहीं है तो यहाँ पर -1 कर दिया। 1 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 1 का प्रीवियस स्मॉलर कोई नहीं है तो यहाँ पर भी मैंने आंसर में -1 स्टोर कर दिया, ठीक है। 5 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 5 का प्रीवियस स्मॉलर है इंडेक्स नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर 1 क्या वैल्यू नहीं कर रहा हूँ मैं। 6 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 6 का प्रीवियस स्मॉलर है इंडेक्स नंबर 2 जो कि 5 है तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 स्टोर कर दिया, ठीक है। 2 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? 2 का प्रीवियस स्मॉलर है इंडेक्स नंबर 1 तो यहाँ पर 1 स्टोर किया। 5 का प्रीवियस स्मॉलर कौन है? आपका इंडेक्स नंबर 5 का 3 का इंडेक्स नंबर 4 तो यहाँ पर 4 स्टोर किया। ये था प्रीवियस स्मॉलर। नेक्स्ट स्मॉलर की बात करें, 2 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? 1 तो इंडेक्स नंबर 1 स्टोर किया। 1 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? 1 का नेक्स्ट स्मॉलर कोई नहीं है तो जब आपका 1 का नेक्स्ट स्मॉलर कोई नहीं होगा तो आप एरे का लेंथ स्टोर करोगे जो कि है आपका 6। ये क्यों करेंगे? देखिए कि जैसे कि यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्मॉलर कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको -1 स्टोर नहीं करना है क्योंकि -1 स्टोर करोगे तो आपको एरिया निकालने में प्रॉब्लम आएगी, एरिया जो है रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको कहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सटेंड कर रहा हूँ मतलब कि एरे का लेंथ तक मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है। आपने 0 बेस इंडेक्स लिया है लेकिन ये आपका एरे का लेंथ कितना है? 6 है। ये बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 और बार 6। तो जब आपका इससे नेक्स्ट में स्मॉलर वैल्यू ना मिले तो आप एरे के लेंथ तक एक्सटेंड कर रहे हैं तो एरे का लेंथ कितना है? 6। तो यहाँ पर आपने 6 करना है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 5 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? 5 का नेक्स्ट स्मॉलर 2 है जिसका इंडेक्स कितना है? 4 है तो यहाँ पर 4 किया। 6 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? 2 है तो इसका इंडेक्स कितना है? 4 है तो यहाँ पर भी 4 किया। आपका 2 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? 2 का नेक्स्ट स्मॉलर नहीं है। देखिए आपका 2 का नेक्स्ट स्मॉलर नहीं है तो इसको भी आप यहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं जो कि ये भी आपका एरे का लेंथ है तो यहाँ पर 6 है। ये क्योंकि ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, 6 बार है ना। तो इसका इंडेक्स 5 नहीं करने का, आपको 6 स्टोर करना है। लास्ट में आपको 6 स्टोर करना है जब पूरा का पूरा सारा एलिमेंट्स आ जाए तो यहाँ पर मैंने 6 किया। अब जो है 6 3 का भी 6।
अब देखिए हर इंडेक्स के लिए एरिया आपने कैसे कैलकुलेट करना है। देखो जैसे कि मेरे को ये 2 कैसे आया, तो 2 जो है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि नेस स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर -1, ठीक है। अब मैं इंडेक्स नंबर 0 के लिए हूं, तो 0 का मेरे पास एरे है यहाँ पर, तो उसका इंडेक्स में क्या वैल्यू है, 1 है। 1 माइनस यहाँ पर -1, तो ये आपका आ कितना गया, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 -1, ये कैंसल, और आपका एरे विथ आ गया 1। इसका ये सब विथ निकाल रहे हैं, इसका विथ आया 1 और हाइट ऑलरेडी 2 गिवन थी, तो 2 × 1 आंसर कितना आया, 2 आया, तो ये एरिया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपको जो है इस वाले पार्ट का एरिया निकाल के दिखाते हैं, इस वाले पार्ट का। जैसे कि आपको यहाँ का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपके पास ये प्रीवियस स्मॉलर की एरे है, नेक्स्ट स्मॉलर की एरे है, तो आपको इंडेक्स नंबर 2 का वैल्यू देखना है, इंडेक्स नंबर 2 यहाँ भी देखना है, इंडेक्स नंबर 2 यहाँ भी देखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर। नेक्स्ट स्मॉलर की वैल्यू कितनी है, 4, प्रीवियस स्मॉलर की वैल्यू कितनी है, आपका इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप 2 को देखेंगे, जो कि है आपकी 1 -1, आपका विथ कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी हाइट है, तो हाइट मल्टीप्लाई विथ, ठीक है। तो आपका ये हाइट इसकी 5 है, विथ आपने 2 निकाला, 5 × 2 कितना हो गया आपका, 10 हो गया, तो आपने यहाँ पर 10 कर दिया। अब जो है आपको हम जो है इस पार्ट का एरिया निकाल के दिखाते हैं। यहाँ का जो एरिया आपका 6 आया है, ठीक है। इंडेक्स नंबर 1, तो इसका भी मैं इंडेक्स नंबर 1 देखूंगा और इसका भी इंडेक्स नंबर 1 देखूंगा। तो पहले विथ निकालते हैं, इसका है कितना विथ, इसका है नेक्स्ट स्मॉलर है 6 और प्रीवियस स्मॉलर कितना है -1, तो ये -1 और -1 के बाद जो है ये फिर से -1 करेंगे, तो ये आ कितना जाएगा, 6 + 1 -1, ये कैंसल, तो विथ कितना निकला, विथ आया 6, और आपको हाइट ऑलरेडी गिवन थी, हाइट क्या है 1 है, तो आपका 6 × 1 कितना आ गया, आपका 6 आ गया, तो ये आपका एरिया आ गया। मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका नेक्स्ट स्मॉलर निकालो, प्रीवियस स्मॉलर निकालो, और उसके बाद जो है इसको पूरा का पूरा लूप करो और एक बार ट्रैवर्स करके ये फॉर्मूला लगाओ, और ये आपका यहाँ से इंडेक्स के वैल्यू निकालो। यहाँ पर ये आई होगा, यहाँ भी आई होगा, और आप इजीली जो है एक मैक्स वेरिएबल रख के आप एरिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर निकालना आता है। हमने अपने डीएसए की सीरीज में जो है, ये देखिए हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक था नेक्स्ट ग्रेटर, इसी में मैंने आपको नेक्स्ट स्मॉलर निकालना सिखाया था, और आपका प्रीवियस स्मॉलर, ठीक है। तो ये दोनों से हमारी दोनों चीज़ निकल जाएंगी। तो मैं अब जो हम डायरेक्टली कोड करते हैं, कोड के बाद जो है मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि हमने कैसे प्रीवियस और नेक्स्ट स्मॉलर निकाला, और ये आपका एरिया आंसर कैसे आया, ये हम जो है ड्राई रन करके आपको डिटेल में दिखाएंगे। पहले इसका कोड लिखते हैं, देखिए तो कोड क्या होगा। अब देखिए इसका कोड लिखते हैं, तो हाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे पहले मैं एक इंट एन ले लूँगा, और एन में होगा आपका जो हाइट्स गिवन है, इस हाइट्स का लेंथ लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे हाइट्स डॉट आपका लेंथ, और लेंथ लेने के बाद जो है हम 2 एरे बनाएंगे, लेस स्मॉलर और राइट स्मॉलर के लिए। तो यहाँ पर जो है इंट हो गया, और ये आपका नेस स्मॉलर आपका लेफ्ट, ठीक है। प्रीवियस स्मॉलर को मैं बोल रहा हूँ लेस स्मॉलर लेफ्ट, ठीक है। और इसमें आपका न्यू इंट, और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज n होगा, इस तरह से। और जो है इसको कॉपी कर लेंगे, और एक हम बनाएंगे सिमिलरली आपका राइट स्मॉलर, ठीक है। तो नेस स्मॉलर राइट, तो नेस स्मॉलर राइट को हम नेस स्मॉलर बोल रहे हैं, और नेस स्मॉलर लेफ्ट को हम प्रीवियस स्मॉलर बोल रहे हैं, ठीक है। एक स्टैक बनाएंगे, तो यहाँ पर एक जो है स्टैक बनाया, तो यहाँ पर एक स्टैक बनाया। स्टैक का टाइप क्या रहेगा, स्टैक का टाइप विल बी आपका इंटीजर, और st = आपका न्यू स्टैक, ठीक है। इस तरह से स्टैक बना लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नेस स्मॉलर लेफ्ट कैलकुलेट करना है, एन आपका SL। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे, इंट i = 0 से i लेस देन जो है ये कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाता है, और आपका i++, तो यहाँ पर जो है i++ कर दिए। अब जो है यहाँ पर वाइल, जब तक आपका स्टैक जो है एम्प्टी, यदि स्टैक एम्प्टी है, और यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है, यदि आपका st.isEmpty, यदि आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये सेम कोड है जो हमने यहाँ किया था, इन दोनों क्वेश्चन में किया था, ये आपका सेम ही कोड है। तो आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आपको चीज़ें चल जाएंगी। और यदि जो आपका हाइट है, तो आपका HEIGST हाइट ऑफ i है, यदि क्या हो हाइट ऑफ i नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे हाइट ऑफ st का पीक, क्योंकि हम स्टैक में क्या कर रहे हैं, उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं। st का पीक क्या है, यदि बड़ा निकल गया आपके किससे, हाइट ऑफ i से, तो HIGST हाइट ऑफ i से, तो उस केस में आप स्टैक से पॉप कर दोगे,
स्टैक से सारे एलिमेंट को निकाल दोगे, ठीक है। अब जो है यदि आपका स्टैक, अब क्या करेंगे आप जो है जो आपका NSL है उसके इंडेक्स में यदि आपका स्टैक क्या हो, यदि स्टैक एम्प्टी है, इस आपका एम्प्टी है, तो उस केस में यदि आपका स्टैक एम्प्टी है तो उस केस में आपको -1 रखना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर उसे -1 रखेंगे। और यदि स्टैक एम्प्टी नहीं है तो उस केस में आपको ST का पिक रखना है। तो ST का आप क्या रखेंगे, पिक रखेंगे, इस तरह से, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आपको स्टैक में जो है ST में स्टैक में आपको पुश कर देना है किसको, I को, ठीक है। आप इंडेक्स को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, तो इससे आपकी NSL आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है, कॉपी करके आपको NSR निकालना है, यानी कि नेस स्मॉलर आपका राइट, नेस स्मॉलर एलिमेंट राइट, तो इसको मैं R करूंगा। और जब हम नेस स्मॉलर निकालते हैं, प्रीवियस में हम हमेशा लूपिंग फर्स्ट से शुरू करते हैं, नेस स्मॉलर या नेस ग्रेटर में हम लूपिंग हमेशा लास्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं n-1 करूंगा, और n-1 करने के बाद जो है ये मेरा I जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रहेगा, और ये आपका I माइनस माइनस रहेगा, इसको याद रखिएगा। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको सेट करना है। और स्टैक को आपको पहले क्लियर भी करना है, ST डॉट आपका क्लियर स्टैक को, क्योंकि एक ही स्टैक को हम दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा। बाकी सारी चीज़ें हाइट वगैरह पिक वगैरह सब सेम रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ है, इसको आपको करना है n क्यों करना है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, n क्यों करना है, क्योंकि देखो कि आप नेस स्मॉलर राइट निकाल रहे हैं, तो नेस स्मॉलर राइट में क्या होगा कि जैसे कि आपका ये वाला बार है, ठीक है, आप 1 को कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 का नेस स्मॉलर कौन है, 1 का नेस स्मॉलर कोई नहीं है, 1 का नेस स्मॉलर है ही नहीं है, ठीक है। तो 1 का नेस स्मॉलर नहीं है, तो मैं 1 को जो है इस इंडेक्स तक जो है एक्सटेंड करता हूँ, यानी कि टोटल बार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बार तक मैं एक्सटेंड करता हूँ आपके 1 को, क्योंकि 1 का नेस स्मॉलर है ही नहीं। तो जब किसी भी चीज़ का नेस स्मॉलर नहीं हो, आउट ऑफ बाउंड हो, तो आप जो है जो एरे का लेंथ है वही स्टोर करेंगे, तभी जाकर आपकी एक्चुअल विड्थ आएगी। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ -1 स्टोर कर दिया, ठीक है, तो आपके 1 के केस में जो है इंडेक्स नंबर 5 में यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो जब आप इसको निकालेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो -1 और आपका -1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, -1 + 1 और आपका -1, यानी कि टोटल ओवरऑल वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जहां पर जिसका नेस स्मॉलर नहीं है, आप वहां पर एरे का लेंथ को स्टोर करेंगे, जो कि है आपका 6। जैसे कि 3 का भी नेस स्मॉलर नहीं था, तो वहां पर भी हमने 6 स्टोर किया, 2 का भी नेस स्मॉलर नहीं था, तो हमने वहां पर भी 6 स्टोर किया, एरे का लेंथ को स्टोर किया। इसलिए हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम n को स्टोर कर रहे हैं। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, इसको जो है आप जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है, बाकी सारी चीज़ें जो है एज इट इज है। तो ये हमने दोनों फंक्शन से क्या निकाल लिया, हमने दोनों फंक्शन से नेस स्मॉलर और प्रीवियस स्मॉलर और नेस स्मॉलर निकाल लिया। अब हमें एक एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपका कैलकुलेट एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर चलाइए, एक यहाँ पर आप इंट मैक्स एरिया ले सकते हैं, तो मैक्स एरिया ले लीजिए, इसकी वैल्यू 0 रख लो, और 0 रखने के बाद एक फॉर चलाइए, इंट I बराबर 0 से आपका I लेस देन n तक, और आपका I प्लस प्लस। अब आपको पता है कि हाइट कैसे निकालना है, विथ कैसे निकालना है, तो यहाँ पर इन विथ ले लीजिए। विथ में क्या करना है, तो विथ में नेस स्मॉलर माइनस प्रीवियस स्मॉलर, तो NSR नेस स्मॉलर राइट I माइनस और माइनस नेस स्मॉलर लेफ्ट, और लेफ्ट में भी आप I करो और -1 कर दो, तो यहाँ की विथ निकल जाएगी। हाइट क्या है, हाइट तो आपका जो एरे का इंडेक्स है वही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंट एरिया, और एरिया में क्या करेंगे, एरिया में विथ, ठीक है, आपके पास हाइट क्या आ जाएगी, तो HEIGSTS हाइट I मल्टीप्लाई, आपने विथ निकाला, तो विथ क्या होगा, WITH विथ। अब इसमें से आपको क्या करना है, मैक्स एरिया में आपको करना है मैथ डॉट मैक्स, और मैथ डॉट मैक्स करके यहाँ पर क्या करेंगे, आपको करना है मैक्स एरिया, यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ पर डालिए मैक्स एरिया कॉमा एरिया, ठीक है। दोनों में से जो बड़ा हो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे आपका मैक्स एरिया को। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबमिट करके देखते हैं, फिर आपको इसको डिटेल में ट्राई रन करके दिखाते हैं कि ये जो चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये हमारा रॉन्ग आंसर आ गया। तो देखिए हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया है, हमने यहाँ पर जो है पहले तो NSN निकाला, और जब हम NSR निकाल रहे थे, यानी कि नेस स्मॉलर राइट निकाल रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसको अपडेट नहीं किया था, तो इसको आपको R करना है, तो आप इसको R करें। अब सबमिट करेंगे तो आपके सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो जाएंगे। देखिए सारे के सारे टेस्ट जो है आपके पास हो गए, ठीक है।
अब इसको ड्राई रन करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करते हैं। तो मैंने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड पहले किया कॉपी, फिर हम नीचे के कोड को भी कॉपी करके ड्राई रन करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए ये आपका कोड है। तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट निकालना है। तो आप नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट जो है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वाली लाइन अब कोड चलेगी। तो आपकी हाइट आ जाएगी, जो कि हाइट कितना होगा, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। तो इसका हाइट कितना है, एन बराबर कितना है, एन बराबर एरे का लेंथ जो है 6 है। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पर एरे का लेंथ जो है 6 जो है लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर एरे का लेंथ 6 ले लिया। ठीक है, 6 लेने के बाद हमें क्या करना है, ये वाली चीज़ हुई, ये वाली लाइन आपकी चल गई। तो यहाँ पर हम टिक कर देते हैं कि ये वाली लाइन चल गई। अब जो है ये वाली लाइन चलने के बाद ये वाली लाइन भी चल गई, ये भी चली। तो आपके दो इस तरह से NSL और NSR दो बन गए, आपके एरे बन गए। ठीक है, एरे बनने के बाद आपका एक स्टैक बनेगा। तो यहाँ पर हम एक स्टैक बना लेते हैं। तो ये मैंने एक स्टैक बना लिया। ठीक है, ये मेरा जो है एक स्टैक बन गया। ठीक है, स्टैक बनने के बाद जो है एक लूप चला। तो यहाँ पर एक आई ले लीजिए, और आई की वैल्यू जो है 0 से लेकर के आई की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, तो आई की वैल्यू अभी 0 है। ठीक है, आई की वैल्यू जो है n तक चलेगी, यानी कि 5 तक चलेगी, लेस देन 6 है। ठीक है, क्या स्टैक एम्प्टी है, जी हाँ, क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो इस केस में हमारा स्टैक क्या है, हमारा स्टैक जो है एम्प्टी है, जो कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए था। तो ये वाली चीज़ नहीं चली। और आपका NSI में क्या हो गया, स्टैक एम्प्टी है, तो उसके से -1 आ गया। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वैल्यू जो है -1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है -1 जो है आ चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, -1 आ जाने के बाद जो है स्टैक में क्या आपने पुश कर दिया, इंडेक्स 0, यानी कि आपका एक आई यहाँ पर था, तो आपने यहाँ पर जो है 0 जो है पुश कर दिया। ठीक है, आपके स्टैक में जो है 0 पुश हो चुका है। ठीक है, अब जो है आई की वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आई जो है आपका यहाँ से हटके आई अब इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 होगी, तो सबसे पहले चेक होगा कि क्या आपका स्टैक एम्प्टी है। तो हमारा स्टैक जो एम्प्टी नहीं है। अब जो है हाइट ऑफ ST का पिक, तो यहाँ पर हाइट ऑफ आपका 0, हाइट ऑफ 0 यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ 0 की वैल्यू 2 है। 2 क्या बड़ा है आपके हाइट ऑफ जो है आई से, आई की वैल्यू कितनी है 1। तो इस वाले इंडेक्स से बड़ी है, जी हाँ बड़ी है। आपका यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ST का पॉप यानी कि ये वैल्यू आपकी बाहर निकल जाएगी स्टैक से। तो आपने क्या किया, इस वाली वैल्यू को आपने स्टैक से बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकालने के बाद जो है फिर से चेक किया, वाइल है, क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो आपका ये वाली लाइन चली। और आपका क्या स्टैक एम्प्टी है, जी एम्प्टी है। तो यहाँ पर -1 आ गया। तो देखिए आपका 1 का लेफ्ट में कोई स्मॉलर नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया, -1 स्टोर कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये -1 आ गया। ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या होगी, अब स्टैक में क्या पुश हो जाएगा, स्टैक में पुश हो जाएगा आई, यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पुश हो जाएगा। और आई की वैल्यू हो गई 2। तो आई को हम 1 से क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब आई जो है सेकंड नंबर इंडेक्स पर आ चुका है। अब जो है फिर से ये वाली लाइन चलेगी, क्या स्टैक एम्प्टी है, जी नहीं जनाब, स्टैक एम्प्टी नहीं है। हाइट ऑफ ST का पिक, यानी कि आपका हाइट्स ऑफ ST का पिक यानी कि इंडेक्स नंबर 1 इज ग्रेटर देन क्या, हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ आई यानी कि 2। तो ये यहाँ पर वैल्यू कितनी है, इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू है 1, क्या बड़ा है आपके 5 से, बड़ा नहीं है। तो ये केस आपका नहीं चला, ये नहीं चला। तो हम कहाँ पर आ गए, इस लाइन पर आ गए। और यहाँ पर क्या स्टैक एम्प्टी है, जी नहीं, स्टैक एम्प्टी नहीं है। हमारी स्टैक में वैल्यू कितनी है, स्टैक में वैल्यू 1 है। तो आपका इसमें -1 नहीं जाएगा, ST का पिक जाएगा, जो कि है आपकी वैल्यू 1। यानी कि NSI में इस वाली इंडेक्स में वैल्यू जाने वाली है 1, जो कि आप देख सकते हैं इस 5 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है, आपका 1 ही है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इंडेक्स उसका स्टोर करना है, हमने यहाँ पर इंडेक्स स्टोर कर दिया 1। और स्टैक में क्या पुश हो गया, स्टैक में आपका पुश हो गया उसका जो है इंडेक्स, जो कि है आपका इंडेक्स कितना है 2। तो हमने इसको 2 को यहाँ पर स्टैक में पुश कर दिया इस तरह से। ठीक है, यहाँ हमने स्टैक में पुश कर दिया। और आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 3 हो गई। और आई जो है 1 से बढ़कर अब आई जो है यहाँ पर आ गया, आई जो है इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर जो है क्या स्टैक एम्प्टी है, जी नहीं जनाब, स्टैक एम्प्टी नहीं है। क्या हाइट ऑफ ST का पिक, यानी कि आपका हाइट ऑफ ST का पिक कितना है, ST का पिक है 2 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ आई। तो हाइट ऑफ आई कितना है, इसका है यानी कि यहाँ पर जो है हाइट ऑफ पीक यानी कि इंडेक्स नंबर 2 में वैल्यू कितनी है 5। क्या 5 बड़ा है 6 से, नहीं, ये आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, क्योंकि 6 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है, 5 है। तो ये वाली लाइन आपकी नहीं चली, ये वाली लाइन चलेगी। और NSI में यानी कि इस इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 3 में क्या होगा, क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, ST का पिक स्टोर होगा, जो कि आपका इंडेक्स नंबर 2। तो आप देख ही सकते हैं कि 6 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है, 5 है, जिसका इंडेक्स क्या है 2 है। हम इंडेक्स ही तो चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया, ST का पिक, जो कि है आपका 2। तो हमने यहाँ पर 2 को स्टोर कर दिया। और 2 को स्टोर करने के बाद इंडेक्स नंबर 3 को डाल दिया, जो कि है आपका, हम 6 को डाल रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर 3 को हमने क्या कर दिया, डाल दिया। ठीक है, और ये डालने के बाद जो है आई की वैल्यू 4 हो गई, आई के 1 से बढ़ जाएगा।
और आई जो है अब इस इंडेक्स को पॉइंट करने वाला है। अब देखिए क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब ये वाली लाइन चलेगी तो हाइट ऑफ एसटी का पिक, तो आपका हाइट ऑफ यहाँ पे एसटी का पिक कितना है 3, क्या बड़ा है हाइट ऑफ जो है किससे आई से, तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 4 है। तो हाइट ऑफ 3 कितनी है, 3 यानी कि आपका 6, क्या 6 बड़ा या बराबर है किससे 2 से, जी हाँ ये बड़ा है। तो आप इसको पॉप कर देंगे तो 3 क्या हो जाएगा स्टैक से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको कॉपी पेन में करना है। 3 बाहर निकल गया। अब 3 के बाद फिर से कंपेरिजन होगा। यहाँ पर जो है आपका अब एसटी का पिक क्या हो गया 2 हो गया। तो आपका हाइट ऑफ 2 तो है यहाँ पर हाइट ऑफ इंडेक्स नंबर 2 क्या बड़ा है आपके हाइट ऑफ जो है आई से, आई की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 में कौन है, इंडेक्स नंबर 2 में है आपका 5, क्या 5 बड़ा और बराबर है किससे, आपके 2 से, क्योंकि 4 इंडेक्स में कौन है, 4 इंडेक्स में आपका 2 है, जी हाँ बड़ा है। तो आप फिर से पॉप कर देंगे यानी कि 2 भी क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो हमारा 2 स्टैक से बाहर निकल गया। फिर से वाइल चलेगी और क्या स्टैक एम्प्टी नहीं है। हाइट ऑफ इंडेक्स नंबर 1, तो हाइट कितनी है 1 की 1, क्या बड़ा है आपके 2 से, नहीं है बड़ा। तो आपका ये स्टैक के पॉप नहीं करेगा। ये वाली लाइन चलेगी और आपका ये वाली लाइन चलेगी तो स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू एसटी का पिक आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 2 का नेक्स्ट स्मॉलर कौन है, इंडेक्स नंबर 1 ही है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 1 कर दिया। तो यहाँ पर जो है आपका 1 स्टोर हो गया और हमने 2 को जो है स्टैक में जो है इस तरह से पुश कर दिया। ठीक है, अब 2 को पुश करने के बाद जो है आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई, आई की वैल्यू 5 हो गई और आई की वैल्यू 5 हो जाने के बाद ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से चलेगा, चेक करेगा क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। हाइट ऑफ एसटी का पिक यानी कि हाइट ऑफ 2, इंडेक्स नंबर 2 कौन है 4, यानी कि यहाँ पर 2 आया, इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 3 क्या बड़ा है, नहीं है बड़ा। ठीक है, तो आपका एनएसआई में यानी कि इंडेक्स नंबर 5 में क्या स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एसटी का पिक चलेगा जो कि है आपका 2। तो आपका जो है 3 का नेक्स्ट स्मॉलर, वैसे यहाँ पर 4 आना चाहिए। देखिए मैंने एक मिस्टेक किया है, मुझे यहाँ पर इंडेक्स डालना था 4 को डालना था, जो कि मैंने इसका वैल्यू को डाल दिया। तो यहाँ पर जब मैं इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर 4 इंसर्ट होगा, इंडेक्स स्टोर होगा ना कि वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए अब जो है ये वाली लाइन चली, फिर से एक बार हम चला लेते हैं। हाइट ऑफ 4, तो आपका हाइट ऑफ यहाँ पर इंडेक्स नंबर 4 इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इंडेक्स नंबर 5, जो कि नहीं है। हाइट ऑफ 4 कितना है आपका 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 5 इंडेक्स नंबर 3, जो कि आपका रॉन्ग है। तो वाइल नहीं चला तो यहाँ पर ये एनएस आई चलेगा और यहाँ पर स्टैक एम्प्टी है, नहीं है। तो एसटी का पिक जो कि 3 का नेस स्मॉलर कौन है 2 है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्टोर हो जाने वाला है। तो इसी तरह से आपका जो है ये वाले कोड भी चलेगा, ये वाला कोड भी पूरा का पूरा चलने वाला है और ऐसी ड्राई रन होने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें वैल्यू जो है लिख लेता हूँ, वही नेस इसका हम इस बार नेस स्मॉलर देखेंगे, फिर आपको ये वाला कोड को ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो अब देखिए अब क्या होगा कि आपका इंट मैक्स बनेगा। तो यहाँ पर इंट मैक्स बना और इंट मैक्स बना तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 0 हो गई। तो इनिशियल वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पर जो है आई की वैल्यू भी 0 होगी। तो आई की है जो है यहाँ पर वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो आई यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब जो हमें विथ कैलकुलेट करना है, तो अभी आई की वैल्यू कितनी है 0, तो आपका NSR यानी कि इसका 0th इंडेक्स और इसका फर्स्ट इंडेक्स, तो यहाँ से हम जो है विथ निकालेंगे। तो 1 आपका 1 - 1 और आपका -1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 + 1 - 1 यानी कि ये दोनों कैंसल, आपकी विथ आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विथ 1 आ गई और हाइट क्या होगा, हाइट के लिए हम इसका इंडेक्स लेंगे जो कि है आपका 2, उसकी वैल्यू लेंगे। तो 2 × 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया, यानी कि एरिया में क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो स्टार्टिंग में मैक्स एरिया 0 था, ये 2 था, तो मेथड डॉट मैक्स से मैक्स एरिया में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो जब आपका आई की वैल्यू 2 थी तो आपका एरिया क्या आ गया 2 आ गया। तो हम यहाँ पर एरिया जो है एरिया आपका 2 आ चुका है। ठीक है, अब आई जो है 1 से बढ़ जाएगा तो आई विल बी इंक्रीज बाय 1, आई की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। अब आई 1 हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें विथ कैलकुलेट करना है, यानी कि इन दोनों इंडेक्स का। तो आपका 6 - 1 यानी कि 6 + 1 - 1 ये दोनों कैंसल, यानी कि विथ कितना आ गया, विथ 6 आ गया। तो यहाँ पर विथ 6 आया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए हम इस वाले इंडेक्स की वैल्यू लेंगे जो कि है आपका 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। तो 1 × 6 कितना हो गया, ओवरऑल 6 हो गया। तो यहाँ पर मैक्स एरिया क्या था 2 और 6, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, आपका 6 बड़ा है, तो मैक्स एरिया में 6 आ गया। तो इस बारी मैक्स एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जो है 6 कर लेते हैं और आई फिर से 1 से बढ़ जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो आई जो है अब जो है इस इंडेक्स पर आ गया। अब जो है आई जो है इस इंडेक्स पर आ चुका है, तो आपको इन दोनों को लेना है।
ठीक है। आप जो है इन दोनों को लेंगे, obvious सी बात है। तो हमें विथ निकालना है, तो 4 माइनस यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस वन यानी कि क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस 2 ओवरऑल 2, यानी कि जो मेरा विथ निकला वो विथ 2 निकला। और हाइट जो है इंडेक्स नंबर 2 के लिए हाइट कितना है 5 है, तो यहाँ पर जो है मैं 5 करूँगा जो कि ओवरऑल आएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो एरिया है 10 आया। तो पहले मैक्स एरिया कितना था 6 था, 6,10 दोनों में से कौन सा बड़ा है 10 बड़ा है, तो मैक्स एरिया में आपका 10 चला जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 2 थी तो आपका मैक्स एरिया 10 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 10 कर देंगे और आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, यानी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो आई जो है यहाँ से अब आई जो है यहाँ पर आ जाने वाला है। ठीक है, आई की वैल्यू जो है अब 3 हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, आप इंडेक्स नंबर 3 पर हो तो यहाँ पर इन दोनों से के साथ होगा हाइट हम कैलकुलेट करेंगे, विथ कैलकुलेट करेंगे पहले। तो देखिए यहाँ से क्या होगा 4 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 3 यानी कि 1 आया। तो यहाँ पर विथ जो है 1 आई और हाइट के लिए हम ये देखेंगे तो आपका 6 मल्टीप्लाई 1 ओवरऑल 6। तो मैक्स एरिया पहले 10 था, 6 जो कि 10 ही होगा, एरिया में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंडेक्स 3 था तो आपका मैक्स एरिया 10 ही रहा। ठीक है, अब क्या होगा आई की वैल्यू अगेन 1 से बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी और आई जो है अब यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि अब जो है इन दोनों को में आपको क्या करना है इंडेक्स नंबर 4 में कंपेरिजन करना है। तो यहाँ से आप जो है माइनस करेंगे तो आपका 6 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर मैं 6 पुट कर रहा हूँ, यहाँ -4 पुट कर रहा हूँ, यहाँ -1 पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 ओवरऑल 1। तो यहाँ पर विथ 1 आया और हाइट आपको ऑलरेडी गिवन थी 2, तो ये आपका 2 आया। ठीक है, ओवरऑल आपकी एरिया 2 आ गई। तो ऑलरेडी मैक्स एरिया 10 था, 10,2 जो कि आपका मैक्स एरिया 10 ही आएगा। तो यहाँ पर भी नो चेंज, यहाँ पर भी 10 आ जाने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 10 करेंगे। अब यहाँ से जो है आपका जो है आई की वैल्यू जो है अब 5 हो गई, तो आई की वैल्यू 5 हो गई। तो आई की वैल्यू 5 हो जाने के बाद अब जो है इस इंडेक्स को आई पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर इन दोनों में कंपेरिजन होगा। तो आपका जो है यहाँ पर वैल्यू कितनी है 6 और 6 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 3 ओवरऑल 3। तो विथ आपका 3 आया, 3 मल्टीप्लाई हाइट कितना होगा, हाइट इसका 3 है जो कि है आपका ओवरऑल कितना आ गया आपका 9 आ गया। ठीक है, 9 जो है ये हमने सही किया है। ठीक है, ये आपका 6 आया, 6 से माइनस 2 गया, तो 6 माइनस 2 माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 3 ओवरऑल 3। तो इसका विथ आया 3 मल्टीप्लाई इसकी जो हाइट है वो भी आपकी 3 है, तो आपका 3 ओवरऑल 3 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये जो है इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इशू है, इसकी एरिया 9 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं इस इंडेक्स पर हूँ तो इसकी एरिया जो है केवल 3 आएगी, 3 मल्टीप्लाई 1 आएगी। ठीक है, तो जैसे कि इन दोनों में कहीं पर मैंने कुछ मिस्टेक किया है, 3 का जो है नेस स्मॉलर कौन है, नेस स्मॉलर जो है 2 है, जो कि इंडेक्स नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 करना था, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस तरह से डिटेल में ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 माइनस 4 माइनस 1 जो कि कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1 आएगा। तो विथ आपकी 1 आई और हाइट कितनी थी 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, तो मैक्स एरिया 10 था, 10,3, तो कि मैक्स एरिया 10 ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका नो चेंजेस, यहाँ पर 10 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10 और 10 आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 6 होगी, जो कि चला गया आपका आउट ऑफ बाउंड, और यहाँ पर आपका काम हो गया और आपका मैक्स एरिया क्या रिटर्न हो गया, मैक्स एरिया आपका 10 रिटर्न हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी आपकी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम जो है स्टैक यूज कर रहे हैं नेस ग्रेटर नेस स्मॉलर निकालने के लिए, और हमने 2 पास किया, फिर भी इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बाकी DSA कॉन्सेप्ट आप जो है हमारे प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं, हम 54 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।